इमली तो बिल्कुल ही अलग दिख रही है। लगता ही नहीं कि ये वही अमली है जो ऐसे डगमग डगमग फ्रॉक पहन के घूमती थी। अरे वाह भाभो, एमिली भाभी तो बिल्कुल आपकी परछाई लग रही है। बिल्कुल सही कहा चतुरी ने। संतोष ब्याह करके आई थी तो बिल्कुल ऐसी ही लग रही थी। क्यों संतोष? एमिली, ये सब तुमने तो अचानक अपना रूप ही बदल दिया। जिंदगी बदल गई तो ये कपड़े क्या है? और सच कहूं तो मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी। और तुम बताओ संध्या, कैसी लग रही हूं मैं? बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स संध्या। खुश रहे। और हाँ, शादी से पहले ये थारी सहेली थी, पर अब ये थारी जेठानी जी है। जेठानी जी का मान करना सीख। और मारा भी। जेठानी नंबर 2 हूं मैं भी। सॉरी जेठानी जी, वो आदत नहीं है ना, इसलिए। एमिली, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो और तुमने थाली बहुत अच्छे से जचाई है। सब चीज बराबर है। इस घर में आते ही तुम इस घर के रंग में रंग गई। मैं जैसे फुलझड़ी समझ बैठी थी, वो तो पटाखा निकली। जेठानी जी ने तो भाभो की आदतें सीखने की कोशिश की थी और इसने तो भाभो को अपने अंदर ही उतार लिया। एक तरफ नित नए हिमालय चढ़ने वाली जेठानी जी, तो दूसरी तरफ ये 56 छुरी सियानी इमली। अब इन दोनों के सामने टिकना है ना थारे को मीना, तो कुछ सोचना पड़ेगा। भैया, शादी में ऐसा कुछ खास तो हुआ नहीं। आपको नहीं लगता खर्चा कुछ ज्यादा बढ़ गया? अरे भाई, महंगाई भी तो कमर तोड़ रही है। हर चीज के भाव दुगने तिगने हो रहे हैं। हाँ, सही बोल रहे हो। अरे भाई, क्या पढ़ रही है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स? ये वही सब्जेक्ट है जिस पे फेल हुई थी तू? भैया परेशान मत कीजिए और पढ़ाई करने दीजिए, वरना बोलेंगे फेल हो जाती है। ये इकोनॉमिक्स पता नहीं सर में घुसती क्यों नहीं, इतनी टफ क्यों होती है? वाह, नई बिंदनी की हाथ की रसोई की महक तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। चलो बेटा, पहले खाना खा ले, बाद में पढ़ाई करना। आजा आजा, खाना बड़ा स्वादिष्ट बन गया। आजा। वाह, पूरी छोले। अबो, ये ब्याह का हिसाब किताब कर रहा था। ब्याह के लिए कुछ 3.5 लाख निकाले थे, उसमें से ये 27,000 बचे, ये ले ली।
अब आर तो तू अपने पास ही रख, अब तो अपने बाद में सोचेंगे क्या करना है इसका। हाँ चल। सूरज भैया, आजकल फाइनेंस की इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, मेरा मतलब योजनाएं आ गई हैं पैसे से पैसा कमाने की, तो पैसों को ऐसे पड़े रहने देने में नुकसान ही है। भैया अभी परसों ही मैंने एक स्कीम देखी थी चिट फंड कंपनी की, जिसमें कम से कम 25,000 रुपये आपको लगाने हैं और 3-4 महीनों में पैसे आपके हाथ में आ जाएंगे डबल होके, मेरा मतलब दुगने होके। हाँ? भैया मेरे 2 दोस्तों ने 30-30 हजार रुपए डाले थे, उनको तो पैसे मिल भी गए। अच्छा, तो मैं तो कहता हूँ भैया इतनी अच्छी योजना है, हमें पैसे लगा ही देने चाहिए और घर बैठे बैठे पैसे दुगने हो जाए, इससे अच्छी बात क्या है? नहीं भैया? मोहित नहीं। ने लालच के दलदल का अंत ना है। ये पीसा है ना, छवि के ब्याह के लिए रखा है। इसीलिए तो कह रहा हूँ बाबू, छवि की शादी के लिए 2 पैसे घर में आ जाएंगे। केवल 25,000 रुपए लगाने हैं बाबू, और 3-4 महीने बाद लगभग 45,000 रुपए आ जाएंगे। 20,000 का फायदा हो जाएगा, वो भी घर बैठे बैठे, कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इंसान के छींकने से आसमान से आम ना गिरे, मेहनत करनी पड़े उसके लिए, आम उगाने के लिए भी और आम काट कर खाने के लिए भी। जब पैसा कमाना इतना आसान होता ना, तो लोग पागल ना है जो बाहर जावे हैं और जाकर अपनी कमर तोड़े हैं। घर में अगर मदद ही करनी है ना छोरा, तो अपने काम में ध्यान दे। अब तो ब्याह भी हो गया है थारा, अच्छी बात है। जिम्मेदारी उठाना सीख लेगा ना तो अच्छा रहेगा। इतना टाबर भी ना है कि घर पर बोझ बना रहे। अब वक्त आ गया है कि कंधा बनकर घर का थोड़ा बोझ उठाए। खाली बातें करने से काम को नहीं चले। थारे सूरज भाई सा ने देख, 13-14 साल से घर को बोझ उठा रहा है। हाँ हाँ मोहित भैया, अभी अभी तो लुगाई आई है, पहाड़ी वाले बाबा, हमारा मतलब है पहाड़ी पे बैठे हुए शिव जी की कृपा हुई तो थोड़े दिनों में बच्चा भी हो जाएगा। खर्चा तो सचमुच बहुत है, मारे से पूछो ना, हमारा तो अभी लाडे सर हुआ है, बहुत खर्चा होता है। थारे से तो तब पूछू ना भी नहीं, जब थारे परतार जी ने कोई जिम्मेदारी उठाई हो। ब्याह का सारा खर्चा तो सूरज ने उठाया है, और 6 महीने से तो थारे भरतार जी ने एक फूटी कौड़ी भी ना दी है इस घर में। बाबू, बाबा साहब सही कह रहे थे आप। फैमिली ने खाना बहुत अच्छा बनाया है। बहुत अच्छा बना है। छोरा, बातें से पेट को नहीं भरे। जे सच छुपाने से किसी का भला ना हुआ है, रे कब तक तू इन लोगों पर चादर ढकता फिरेगा? मोहित, अब तो थाने जिम्मेदारी उठाना सीखनी भी पड़ेगी और संभालनी भी पड़ेगी। छोरा, इन सब ने तो लागे है कि सूरज भाई साहब प्रतियोगिता में लाखों रुपया जीत कर आया है, पर इन सब लोगों ने मैं साफ साफ बताती हूं कि मीना के जापे का खर्चा और मोहित के ब्याह के खर्चे में ही आधे से ज्यादा खर्चा हो चुका है। घर में नया टाबर आने वाला है और बाकी बचा छवि के ब्याह में लगने वाला है। इसलिए साफ बता दी हूं मैं, अब 1 पैसा भी फिजूल खर्ची मैं बर्दाश्त ना करूंगा। और कोई भी उठ पटांग योजना में पैसा लगाने वाली ना हूं मैं।
बुरा लग रहा होगा ना? लगना भी चाहिए। बाबू भी ना बड़ी कठोर है। 25,000 रुपए ही तो मांग रहे थे मोहित भैया, दे देते उसमें के जाता। सचमुच अगर तुम्हारे मंझले जेठ जी के पास, मतलब हमारे बरदार जी के पास इतने पैसे होते ना, तो हम तुम्हें जरूर निकाल के दे देते। मगर हायरी किस्मत, हमारे पास भी किसी को नहीं। मगर बाबू को दे देने चाहिए थे। खैर, मैं तुम्हारे दिल की भी बात समझती हूँ। पति जिसके पास नौकरी तो है पर ठीक ठाक कमाई भी नहीं, और ऊपर से तुम बिन चाहे बींदनी, इतना कुछ तुम्हें सहना पड़ेगा ना। हेलो, सच? तू झूठ तो नहीं बोल रही ना? हाँ, मुझे लेना है। हाँ, मैं पहुंच जाऊंगी। चल, रखती हूँ अभी, बाय। क्या हो गया? तू खुश क्यों हो रही है? खजाना मिल गया? हमें बता दे। हाँ, यही समझ लीजिए। हाँ? सूरज भैया, वो क्या है ना कि मुझे पढ़ाई करने के लिए नोट्स खरीदने हैं, और नोट्स खरीदने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। बस 3,000 रुपए। 3,000? ₹3,000? अरे के हीरा जड़ा है कि उन किताबों में? क्यों चाय पीसा? भाभो, छवि, अभी जिद छोड़। भाभू ने कहा है ना कि फिजूल खर्ची को नहीं। भाभी, मेरी पढ़ाई कोई फिजूल खर्ची नहीं है। कल मेरा सबसे टफ एग्जाम है, इकोनॉमिक्स का, और याद नहीं है, पिछली बार मैं उसमें ही फेल हुई थी। और अगर नोट्स नहीं लिए ना तो मैं फेल हो जाऊंगी, और अगर फेल हो गई तो मेरी शादी नहीं होगी, और शादी नहीं होगी तो सब बोलेंगे कि बोझ बन के रह रही है इस घर में। लगे भाभू तो पिघल रही हैं। तने पढ़ाई का सामान चाहिए ना? जी भाभो। बीननी, जी भाभो। तूने तो अपनी पढ़ाई की सब तैयारी कर रखी होगी ना? अरे थारी लिखाई के आगे बाजार की लिखाई के करेगी? बीननी, ये पढ़ेगी तो पास हो जाएगी। इसने दे दे। जी भाभो, मैं छवि को अपने नोट्स दे दूंगी। नहीं भाभो, भाभी के नोट्स नहीं। वो क्या है ना कि इनके नोट्स बहुत ही हाईफाई होते हैं, समझ में ही नहीं आते। और वैसे भी सबका दिमाग एक तरह का तो नहीं होता ना। अब भाभो, भाभी कंप्यूटर है तो मैं टाइपराइटर हूँ। वो क्या हुए? वो आपको समझ में नहीं आएगा। भाभो, मुझे भाभी की नोट्स नहीं चाहिए। और वैसे भी आप हर बार भाभी को बीच में क्यों ले आती हो? मुझे बाजार की नोट ही चाहिए भाभो। और वैसे भी भाभो, भाभी की नोट्स तो 99% वाले होते हैं, और मुझे तो बस 33 नंबर ही चाहिए पास होने के लिए। तो इसलिए बाजार की नोट्स चाहिए मुझे भाभो। भैया आप समझाइए। बाबू, छवि को पढ़ाई के लिए चाहिए ना नोटिस? जाने दे, अब अच्छे से नोटिस तैयार कर लेगी तो पढ़ भी लेगी, पास भी हो जाएगी, और फिर ये फिजूल खर्ची ना है। देखा भाभो, अब तो भैया ने भी बोल दिया। और वैसे भी अगर आपको मेरे पास होने की चिंता है ना तो मुझे अपने हिसाब से पढ़ने दीजिए। बाबू, ठीक है,
हमारे यहाँ सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने समदन सा को पढ़ी लिखी बहू देने का वादा किया है। अगर ऐसा ना हुआ तो इस घर में किसी का कुछ ना बिगड़ेगा, पर हमारी जुबान जावेगी। और हाँ भाई जीराज, मैंने तो आपकी बात मान ली। अब तू कम से कम हमारी जुबान की लाज रखी है। सूरज, दे दे पिसाई ने। थैंक यू भैया। जिस दिन मेरा परिणाम आएगा ना परीक्षा का, तो फिर सबको मालूम पड़ जाएगा कि ये फिजूल खर्ची नहीं है। अब मैं पास होके दिखाऊंगी भैया, आप देखना। खाड़ो खा ले। देखा इमली, बाबू की बड़ी लाडली है ये छवि। 3000 रुपए देखा, आखिर निकाल के दे ही दिए ना। यही सही तरीका है मीनूड़ी, भाभो के खिलाफ ये अमली को खड़ा किया जाए तो देवरानी का पत्ता तो साफ। अरे मीनू तू कितनी होशियार है। एक जिठानी, एक भाभो, एक मीना से आने। संध्या जी, अरे आप यहाँ पे आ गई। अरे आप खाना तो खा लीजिए, खाने का टाइम हो गया। चलिए चलिए खाना खाइए। सूरज जी, थोड़ी देर में खा लूंगी। अभी छवि के लिए सरल भाषा में नोट्स बना रही हूँ ताकि उसे आसानी से समझ में आ जाए, और नोट्स बनाते बनाते मेरी भी पढ़ाई हो जाएगी। और संध्या जी, छवि तो बाजार से नोटिस खरीदने गई है। अब आपने उसको बोल दिया है, मैंने उसको पैसे दे दिए हैं। मुझे पता नहीं था सूरज जी, इसलिए मैं उसके लिए सरल भाषा में नोट्स बना रही थी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छे नोटिस हैं। संध्या जी, आप उदास मत होइए। आप इतनी मेहनत से ये नोटिस बना रही हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि छवि ये नोटिस पढ़ के जरूर पास होगी। और वैसे भी किसी के हित में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वैसे अभी आप चलिए, ये नोटिस हाथ में ले लीजिए और खाना भी खा लीजिए। आइए। जी। मैं उठाता हूं संध्या जी। नहीं सूरज जी, मैं उठाती हूँ। संध्या जी, एक बात कहूं संध्या जी, वैसे आप शर्माती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। जब भी मैं आपका हाथ पकड़ता हूं, आप अपनी नजरें क्यों झुका लेती हैं? शर्मा क्यों जाती हैं?